कि आज के 7वां दिन हमारा मृत्यु होगा, अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाए और बुलाकर सारा राजपाट दे दिया। और राजपाट देने के बाद परीक्षित भगवान के भजन की ओर चले। अब आप विचार करो, हमें आपको भी पता है कि भैया एक ना एक दिन हमारा आपका भी मृत्यु होना है ना। और हमारा आपका मृत्यु भी 7 दिन में होना है, चाहे सोमवार हो जाए चाहे मंगलवार हो जाए, किसी दिन, लेकिन इसी 7 दिन में होना है। लेकिन हमारे और परीक्षित में अंतर क्या है? परीक्षित को पता चला मृत्यु होनी है तो मृत्यु की तैयारी के लिए हरि भजन में लग गए। हमें आपको पता है कि एक ना एक दिन मृत्यु होना है, तब भी हम हरि के भजन से दूर हो गए। ये कारण आपको बताएं, कहते हैं मृत्यु जन्मवता मेरा देह न सह जाए। जब हमारा आपका जन्म होता है ना, तो जन्म से पूर्व हमारी मृत्यु को निश्चित कर दिया जाता है कि इस क्षण में, इस समय पे, इस स्थान पे हमारा आपका मृत्यु होना है। और महाराज आप लाख धन लगा दोगे, लाख यश वैभव लगा दोगे, लाख संपर्क लगा दोगे, लेकिन उस समय से एक क्षण आगे नहीं बढ़ सकता। उस क्षण में ही आपका मृत्यु होना निश्चित। आपको एक दृष्टांत आप ऐसे समझे, एक बार की बात है, भगवान नारायण के बैकुंठ में एक सुगा था। सुगा समझते हैं ना? सुगा भगवान के बैकुंठ के द्वार पे बैठे रहते थे। एक दिन अचानक भगवान से मिलने यमराज आए। अच्छा, जब यमराज आए तो उन्होंने सुगा को देखा और मुस्कुरा दिया। अच्छा, यमराज और किसी को देखकर मुस्कुरा दे, वैसे हालत खराब हो जाए। हाँ, सुगा को लगा भैया यमराज ने मुस्कुरा दिया, हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब महाराज सुगा का पसीना पसीना। इतने में गरुड़ जी आए, उन्होंने हालत देखा। सुगा से कहा, क्यों भाई, क्यों चिंतित हो, क्यों इतने दुखी हो? कहा महाराज, हाँ। कहा दुखित तो बहुत ज्यादा है। कहा क्यों? कहा अभी यहाँ से यमराज जा रहे थे। अच्छा, तो कहे महाराज जा रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन जाते समय हमें देखकर मुस्कुरा गए। अब लग रहा है ऐसा ना हो आते समय साथ ही ले जाए। गरुड़ जी ने कहा तुम परेशान मत हो। क्यों? कहा तुम्हें ऐसे जगह ले जाकर हम बैठाएंगे ना, ऐसे जगह छोड़कर आएंगे कि यमराज क्या, यमराज के पिता भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, उस सुगा को गरुड़ जी ने अपने पीठ पे बैठाया और 7 समुंदर पार ले जाकर एक पहाड़ के मध्य में एक छोटा सा घोंसला था, वहां छोड़कर और गरुड़ जी वापस बैकुंठ आ गए। जब बैकुंठ आए ना माई बाप, इधर से यमराज जा रहा था। गरुड़ जी ने यमराज को रुका, हाँ भाई राम राम। यमराज ने कहा भैया राम राम। कहा अभी आप जब भगवान से मिलने जा रहे थे ना, हाँ, तो यहाँ एक सुगा बैठा था। हाँ हाँ, यमराज ने कहा हाँ बैठा था, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ जी ने कहा भैया बिना कारण धन्यवाद क्यों? कहा आप जो काम किए वो तो कोई कर ही नहीं सकता। गरुड़ जी ने कहा क्यों? कहा महाराज जो सुगा यहाँ बैठा था उसके अगले 2 क्षण में ऐसे जगह मृत्यु होने वाला था जहाँ वो वर्षों लग जाता, सुगा पहुंच नहीं पाता। लेकिन धन्यवाद आपका जो आपने उस सुगा को उसके मृत्यु के जगह पे पहुंचा दिया। कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि जिसका जो समय है निर्धारित हो गया, उससे एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, साधक कहता है क्या कि तिल चमेली